ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला है 8 पर्सन, 8 बंदे हैं, PQRSTUV सिट अराउंड अ राउंड टेबल इन 8 डिफरेंट सीट्स प्लेस्ड इन विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव सीट। भाई ये राउंड टेबल है, गोल टेबल है, ऐसे ऐसे 8 बंदे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, बस ये बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसने बोला बोथ P एंड R आर एडजेसेंट टू Q। P और R जो होंगे, P और R, मान लो यहाँ पर Q है, यहाँ पर P होगा और यहाँ पर R होगा एडजेसेंट करने के लिए। या फिर क्या हो सकता है, Q यहाँ पर है, R यहाँ पर हो और P यहाँ पर हो, ठीक है। फर्स्ट में मैं इससे जो है दो पॉसिबिलिटी बन पा रही है, इसीलिए मैं T एंड R आर एडजेसेंट टू S। T और R क्या है, S के एडजेसेंट है, T और R जो है, ठीक है जी। S जो है अगर यहाँ R और T ऐसे हो सकता है। बोथ U एंड W आर एडजेसेंट टू V। V बीच में है और U जो है और W है इसके V के हैं। S एंड W आर अपोजिट ऑन द चेयर। देखो ये ऐसी लाइन है जिसके बारे में मैं श्योर बता सकता हूँ और ये मेरी हेल्प कर सकती है कि S और W जो है अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं। सपोज करो भी ये लाइन, ये आपका सर्कल था, ठीक है। S यहाँ बैठा है और W यहाँ इसके अपोजिट बैठा है, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है। इसके बारे में तो मैं श्योर था ही। मगर अब क्या बोल रहा है, इफ वाइल गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन द टेबल फ्रॉम P 1 मीट्स R बिफोर T। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बैक ट्रैक करता हूँ। देखो मैंने पहली इक्वेशन से बनाना शुरू नहीं करा, मैंने पीछे वाली इक्वेशन से शुरू किया, क्योंकि ये कंक्रीट पोजीशन बता रही है। जैसे मान लो इसके अंदर क्या था, दो सिनारियो बन रहे थे, दो केसेस बन रहे थे, मगर इस केस के अंदर जो है कंक्रीट सिचुएशन बन रही है कि S जो है W के अपोजिट होगा ही होगा, ठीक है। वो मैं बता पा रहा हूँ ये वाली चीज। अच्छा, अब बैक ट्रैक करना शुरू करते हैं। बैक ट्रैक के अंदर देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें। फर्स्ट इज गिवन इज Q जो है, W कहां पर दिया हुआ है, S का। देखो S यहां पर दिया है, S यहां पर भी दिया है, S यहां दिया है। S के साथ कौन कौन एडजेसेंट पे बैठा है, T और R। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक बार यहां पर T हो, या तो एक बार यहां पर T हो और एक बार यहां पर R हो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, दूसरी पॉसिबिलिटी है S और W के साथ सेम सिनारियो, S और W। दूसरी पॉसिबिलिटी कि T यहां पर हो और R यहां पर हो। दोनों ही केस में, इन बोथ द केसेस T एंड R आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ये कंडीशन हमने फुलफिल कर दी, ठीक है भाई, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। अब देखो कोई R आया क्या, देखो Q P R, Q जो है एडजेसेंट है P और R के। भाई इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा, आप क्या है, Q बीच में लेना है, Q बीच में लेना है, यहां पर आएगा। और P जो है P और R, देखो अभी क्या हुआ, P एंड R आर एडजेसेंट टू Q। यही बोला था इसमें, इस वाले में हमने ये ड्रॉ कर दिया। इसमें ड्रॉ करके दिखाओ तो P एंड Q, P एंड सॉरी क्या है, P एंड R, P एंड R, P ये वाला P हो गया और ये क्या हो गया Q। क्वेश्चन में क्या था, P एंड R आर, P और R जो है एडजेसेंट है Q के। ये भी कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। एक बार मैं इसमें बीच में लाइन लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकूँ। दो पैटर्न बन रहे हैं अभी तक, ठीक है। हमने ये भी फुलफिल कर दिया भाई, इसकी डिमांड भी फुलफिल कर दी। तीसरे वाले की डिमांड देखो, U एंड W, जो U और W है, देखो U और W जो है एडजेसेंट है V के। भाई V कहाँ पर है, W कहाँ पर है। अब देखो दो कंडीशन आ रही है इसमें भी, U और W एडजेसेंट है V के। भाई अगर W यहाँ पर है और बीच में क्या होगा, बीच में क्या है आपका V, बीच में V है, बीच में आपका क्या है V, और U यहाँ पर है सपोज करो, तो इससे क्या आ गया, U और W एडजेसेंट हो गए V के। इसमें ड्रॉ कर लो भाई, U और W आर एडजेसेंट टू V। ये कंडीशन दी हुई थी, ठीक है। तो हमारे अभी तक दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। ये दो सिनारियो बन रहे थे और कोई सिनारियो नहीं बन रहा था। इसको फर्दर हम ये भी कर सकते थे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता तो U और V यहाँ ड्रॉ करता, U भी यहाँ ड्रॉ करता, सॉरी V यहाँ ड्रॉ करता और U यहाँ ड्रॉ करता और W यहाँ आ जाता, मगर थोड़ा सा टिपिकल रहता हो, तो मैंने ये ले लिया। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा केस हमें लेना है। अब आगे वाली स्टेटमेंट देखते हैं। आगे वाली स्टेटमेंट में क्या बोला है, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में बोला है, देखो क्या बोला है, इफ वाइल गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कैसे होती है, जैसे घड़ी की सुई की दिशा में हम गोल गोल ऐसे घूमते हैं। अराउंड द टेबल फ्रॉम P से चला मैं 1 मीट्स R बिफोर T। भी मैं अगर P से चला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P से चला 1 मीट्स R बिफोर T, P से चला और 1 मीट्स यहाँ से चला, क्लॉकवाइज ये होती है, ठीक है। P से चला मैं और R को मैं पहले मिल गया T से, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। इस वाले में तो सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो इसमें सेटिस्फाई हो रही है क्या, 1 मीट्स R बिफोर T। इसके अंदर देखना, मैं P से चला 1 मिनट्स R और क्लॉकवाइज चला 1 मिनट्स R बिफोर T, नहीं है तो T बिफोर R आ रहा है, तो ये तो गलत होगी। तो इसका मतलब 101% मेरी फर्स्ट सिचुएशन ठीक रहने वाली है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है यही ठीक बनाया है। अब देखते हैं हम क्या पूछना चाह रहे हैं इस डायग्राम से। देन हाउ मेनी पर्सन शेल Q क्रॉस, कि Q कितने बंदे क्रॉस करेगा वाइल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द टेबल बिफोर मीटिंग W। भाई Q जो है कितने बंदे क्रॉस करेगा W को मिलने से पहले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। भाई देख लो Q ये था, Q चला यहाँ से, पहला एक बंदा इसको मिला, दूसरा 2, तीसरा 3 T को मिला, फिर चौथा, फिर पांचवा V को मिला, फिर जाके 5 बंदे के बाद वो W को मिला। यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि कितने बंदे को वो मिलेगा बीच में, यही तो पूछा है। देखो हाउ मेनी पीपल्स वाइल मूविंग, हाउ मेनी पर्सन विल शैल Q क्रॉस वाइल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितने बंदे को क्रॉस किया, RSTUV यानी कि 5 बंदों को। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा भाई। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल कम आउट टू बी 5, सिंपल एज दैट। तो आपका आंसर 5 आने वाला है इसके अंदर। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस पेशेंस रख के आप करेंगे तो आपका हो जाएगा।